नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन दी एरा जिसमें हम रह रहे हैं अभी ऑफ डिजिटलाइजेशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनकी लाखों करोड़ों में फॉलोइंग है, उनके एक्शंस को रेगुलेट भी किया जाए, कुछ गाइडलाइंस उनके लिए इशू की जाएं। इस संबंध में पिछले साल भी कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी और अब एक फ्रेश सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू किया गया है सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को विथ रिस्पेक्ट टू देयर एंडोर्समेंट्स, जो वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं या जिसके बारे में वो बात करते हैं अपने अकाउंट्स पर, जिसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। एंड मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, हम सब ये फॉलो करते हैं और वी समटाइम्स फॉल फॉर दोज प्रोडक्ट्स। तो उस संबंध में कुछ गाइडलाइंस आई हैं और यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर वायलेशंस करता कोई पाया गया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो उसके लिए उनको कड़ी सज़ा भी दी जा सकती है। आज के सेशन में हम बात करेंगे इन्हीं गाइडलाइंस की जो इशू की गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और साथ में क्या सज़ा का प्रावधान होगा इसमें, इन सब के बारे में। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि उनको डिस्क्लोज करना होगा देयर मटेरियल बेनिफिट, मटेरियल इंटरेस्ट, जैसे कि अगर वो कोई प्रोडक्ट इंडोर्स कर रहे हैं, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपने अकाउंट पर, तो उनको डिस्क्लोज करना होगा कि उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है। एज इन व्हाट आर दे गेटिंग सम गिफ्ट्स, होटल अकोमोडेशन, इक्विटी, डिस्काउंट्स या अवार्ड्स उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो बेसिकली सिंपल भाषा में, अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है और उसके बदले में उसको कुछ मटेरियल गेन हो रहा है इन एनी ऑफ दीज फॉर्म्स, क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में भी डेफिनेशन में क्या क्या आता है वो भी बात करेंगे, तो उसको ये चीज़ डिस्क्लोज करनी होगी। यहाँ पर इन फ्रेश गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी एंडोर्समेंट्स किए जाएंगे उनको एकदम सिंपल और साधारण भाषा में करना होगा, और साथ में उस एंडोर्समेंट के साथ एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सर्ड, पेड प्रमोशन, इस तरह के टर्म्स को यूज़ करना होगा। ये भी किया जा सकता है। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वायलेट करता है, इनका उल्लंघन करता है, तो वो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है, जिसमें कि बैन हो सकता है एंडोर्समेंट्स पर, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह, जिन्होंने रिपोर्टर्स को ये बात बताई। अब अगर हम फाइन की बात करें, लीगल एक्शन की बात करें, एंडोर्समेंट बैन की बात करें, तो किस किस सिचुएशन में होगा, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इंपोज कर सकती है पेनल्टी ऑफ ₹10 लाख अगर ऐसा नहीं किया गया, इसका वायलेशन किया गया ऑन द मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स एंड एंडोर्सर्स, सब पर ये बैन मतलब फाइन लग सकता है। और अगर बार बार ऐसा किया जा रहा है तो 50 लाख तक का भी फाइन इंपोज किया जा सकता है। तो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज यहाँ पर लगेंगी। इसी के साथ साथ CCPA जो है वो प्रोहिबिट कर सकती है एंडोर्सर को, अगर कोई मिसलीडिंग एड वो बना रहा है, ठीक है। और मतलब पहले तो एंडोर्समेंट 1 साल तक के लिए बैन हो सकता है, प्रोहिबिट हो सकता है, और अगर बार बार ऐसा वो कर रहा है तो अप टिल 3 years ऑल्सो, प्रोहिबिशन 3 साल तक के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब वो फिर एंडोर्स कर ही नहीं पाएगा प्रोडक्ट्स को, ठीक है। सिंपल मतलब पेनल्टी है, फाइन है, और एंडोर्समेंट पे बैन भी लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी न्यू गाइडलाइंस बाय CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नाउ गाइडलाइंस का जो उद्देश्य है वो बेसिकली ये है कि जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी लोग इनको फॉलो करते हैं, वो जो इस तरह के एंडोर्समेंट्स करते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मिसलीड ना करें अपनी ऑडियंसेस को, कोई ऐसे प्रोडक्ट को ना प्रमोट करें जिसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी ना हो, या फिर प्रोडक्ट दिखाते हुए वो ये क्लियर करें कि भाई देखिए ये एंडोर्समेंट है, ये कोई एडवर्टाइजमेंट है या स्पॉन्सर्ड है या फिर ये पेड प्रमोशन है। क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज देखिए आज की जनरेशन, आज के समय में वी टेंड टू फॉलो दीज इन्फ्लुएंसर्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज वो हमारे बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए ऐसा किया जाएगा, ठीक है। जब भी वो एंडोर्स करें कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिसके साथ वो एंड दैट दे आर इन कंप्लायंस, वो कंप्लायंस में हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के भी, उसको भी ध्यान में रखते हैं, और उससे संबंधित जो भी रूल्स या गाइडलाइंस हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए ही एंडोर्स कर सकते हैं। वो किसी भी प्रोडक्ट को मिसलीड नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जैक्टली इसके आगे गाइडलाइंस में क्या कहा गया है, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, इस गाइडलाइन को लाने की अनिवार्यता क्यों थी, और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ों में बात करेंगे, लीगल एक्शन एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे, किस तरह के डिस्क्लोजर्स आएंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10।
सुबह 11 बजे इस क्लासेस का टाइम होता है। दीज आर फ्री स्पेशल क्लासेस जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है वाई अनअकैडमी, मैम अनअकैडमी से क्यों जुड़े? देखिए अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं अपने लेक्चर्स पे। आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स एंड द रिजल्ट्स दैट ईयर आफ्टर ईयर यू आर चेकिंग एंड सी। अब एक और रीजन है, आइकॉनिक वीक ऑफर चल रहा है जो कि आज खत्म हो जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है वर्थ 36,450। अपने 18 महीने या उससे ऊपर के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और CSC अश्योर भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप 2 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। वैलिड केवल आज तक है, आज आखिरी दिन है। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 एंड यू कैन अवेल दिस बेनिफिट। अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, दिस इज अ मस्ट गो फॉर ऑफर। इसी के साथ साथ अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है आपके NCERTs को स्ट्रेंथन करने के लिए, बेसिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए NCERT कोर्सेज, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। NCERT 6 to 12 तक की कवर्ड होंगी। ये 3 महीने का कोर्स होगा। इसकी बिल्कुल अर्ली बर्ड फीस, बिल्कुल नॉमिनल फीस इस पे रखी गई है। आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10। 27 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा। चलिए नाउ क्या क्या एग्जैक्टली हुआ है, तो एक नया सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑन एंडोर्समेंट नो हाउस फॉर सेलिब्रिटीज, जो भी सेलिब्रिटीज हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या वर्चुअल मीडिया इन्फ्लुएंस हैं, जैसे अवतार और कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर जो होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये भी रिलीज की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये गाइडलाइन जो होंगी वो एप्लीकेबल होंगी सभी सेलिब्रिटीज पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर और साथ साथ वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स पर, ऐसा सरकार ने कहा है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कहा गया गाइडलाइंस में कि आपको मटेरियल बेनिफिट डिस्क्लोज करने होंगे। तो मटेरियल बेनिफिट की डेफिनेशन क्या दी गई है गाइडलाइंस में, समझ लेते हैं। तो मटेरियल बेनिफिट इंक्लूड्स मॉनेटरी और अदर कॉम्पनसेशन। उनको कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ कॉम्पनसेशन मिल रहा है, कोई फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं विद और विदाउट एनी कंडीशन अटैच्ड, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टेस्ट या स्वीपस्टेक्स में एंट्रीज मिल रही है, या ट्रिप्स या होटल स्टेज मिल रहे हैं, मीडिया बार्टर्स हो रहा है, मीडिया में एक दूसरे को कवरेज मिल रही है, कवरेज एंड अवार्ड्स मिल रहे हैं, या फिर पर्सनल और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप उससे उनका बेहतर हो रहा है। इन सब चीज़ों को मटेरियल बेनिफिट में इंक्लूड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। इसमें यह भी कहा गया कि जो भी सेलिब्रिटीज हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो रिव्यू करें और सेटिस्फाई करें अपने आप को कि जो भी वो एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको, उस क्लेम को सब्सटैंशिएट कर पाए। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, जिसको वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसको भी एंडोर्स कर रहे हैं उसको उन्होंने खुद से भी यूज किया हो और वो उसकी परफॉर्मेंस से सैटिस्फाइड हो, ताकि वो सब्सटैंशिएट कर सके क्लेम्स जो दे रहा है या बताए जा रहे हैं उस ब्रांड के द्वारा। ऐसा भी कहा गया है। सो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो एक्चुअली यूज्ड हो, मतलब उन्होंने खुद से भी यूज किए हो और एक्सपीरियंस किया गया हो बाय द एंडोर्सर, जिसने जो भी एंडोर्स कर रहा है उनको। अब इन गाइडलाइंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो CCPA चीफ कमिश्नर निधि खरे ने कहा कि जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स इन एनी फॉर्मेट और मीडियम इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये कानूनी रूप से बिल्कुल प्रतिबंधित है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं हो सकते किसी भी फॉर्म में, ठीक है। आपको याद होगा बहुत पहले केस आया था मैगी के ऊपर, केस चला था ना कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हानिकारक हैं लेकिन वो मिसलीड कर रहा है, तो इस तरह के ये गैर कानूनी है, दे आर प्रोहिबिटेड इन बाय लॉ। सो जो भी इंडिविजुअल्स जिनका एक्सेस है ऑडियंस को, जिनका एक बड़ा बेस है, फॉलोअर्स हैं और उनके पास पावर है कि वो अफेक्ट कर सके परचेजिंग डिसीजंस को, हमारे कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के डिसीजन को, उनको डिस्क्लोज करने होंगे मटेरियल कनेक्शन एज पर दी न्यू नॉर्म्स, ठीक है, कि भाई आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है जिसकी वजह से आप इसके बारे में बात कर रहे हो। इसके अलावा जो साइज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट है भारत में 2022 में इट वॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ₹1275 करोड़ और 2025 तक ये बढ़कर 2800 करोड़ का हो जाएगा, जिसमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो है लगभग 19 से 20% का। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये मार्केट है। इसी के साथ साथ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनका मतलब एक मादा है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको बहुत बड़ी फॉलोइंग है, जिनके बहुत अच्छे नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो 1 लाख से ज़्यादा हैं देश में।
लास्ट ईयर जून में जो बात हुई थी ना, वो टैक्स की बात हुई थी कि उनको टैक्स देना पड़ेगा। अभी ये बात है कि आप वही डिस्क्लोज कीजिए आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है जब आप किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं। सिंपल। नाउ कंज्यूमर को पता होना चाहिए, जो भी उसको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है डिजिटल मीडिया पे, जो पर्सन है या एंटिटी है जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, कि भाई उसने स्पॉन्सरिंग है, मतलब उसको पैसे मिले ऐसा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ बताऊं और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लें बिकॉज आप मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। तो क्योंकि मुझे उसके पैसे मिले तो मैं उसकी खासियत, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। इट इज़ फॉर एवरीबडी, इट इज़ फॉर ऑल दी थिंग्स दैट वी आर डूइंग, राइट। और उसका किसी फॉर्म में उस ब्रांड से कोई कनेक्शन है तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, आई एम एन अनअकैडमी एम्प्लॉय, आई एम अ मेंटोर। तो मैं उसे बता रही हूँ ना आपको, मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ ना सारी चीज़ें कि भाई आपको पता है कि मैं एजुकेटर हूँ, यू सी अ लोगो हियर। तो मैं डिस्क्लेमर के साथ, डिस्क्लोजर के साथ हूँ ना कि भाई मैं एजुकेटर हूँ अनअकैडमी की। मैं एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर जाकर मैं अनअकैडमी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं अनअकैडमी की एजुकेटर हूँ, मैं अनअकैडमी के साथ काम करती हूँ, मैं उसके प्रोडक्ट्स बता रही हूँ आपको कि भाई सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से आपको डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। द डिस्क्लोजर शुड बी इन सच अ मैनर दैट इट इज़ हार्ड टू मिस। बिल्कुल भी इसको मिस नहीं होना चाहिए, इस तरह से डिस्क्लोजर होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। और डिस्क्लोजर को मिक्स नहीं किया जाएगा विद द ग्रुप ऑफ हैशटैग्स और लिंक्स। ऐसा नहीं कि कहीं पर एक कॉर्नर में एक छोटा सा मार्क बना के और यहाँ पर कंडीशंस लिख दी, ऐसा नहीं होगा। इट हैज टू बी क्लियरली मेंशन्ड। डिस्क्लोजर्स फॉर इंस्टेंस कोई पिक्टोरियल एंडोर्समेंट है तो डिस्क्लोजर शुड बी सुपर इम्पोज ओवर द इमेज के ऊपर होना चाहिए ताकि व्यूअर नोटिस कर सके। अगर वीडियोस हैं तो डिस्क्लोजर को प्लेस होना चाहिए वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में नहीं, कि वीडियो के बीच में ही डिस्क्लोजर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नहीं होना चाहिए। एंड दे शुड बी मेड इन बोथ ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में होना चाहिए। लाइव स्ट्रीम की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर को डिस्प्ले किया जाएगा कंटिन्यूअसली एंड प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग द एंटायर स्ट्रीम। ये गाइडलाइंस में कहा गया है ताकि हम बच सके, हम मिसगाइड ना हो। दिस इज वॉट द इंटेंट इज बेसिकली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो उनको रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस आनी अनिवार्य भी थी। चलिए, अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा विद माई कोड NDLive10। बेनिफिट क्या है, यू विल गेट इमीडिएट डिस्काउंट। आपको ये अमाउंट नहीं पे करना होता, यू हैव टू पे अ डिस्काउंटेड प्राइस विद माई कोड एंड यू कैन गेट माई पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो। एक्सपेडिशन बैचेस शुरू हो चुके हैं विद दीज टॉप एजुकेटर्स टीचिंग यू फॉर योर UPSC CSE 2024। इसी के साथ साथ लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है विद 0% EMI, यानी कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता अगर आप लोन अवेल करते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से। न्यूली लॉन्च सेंटर इज देयर जिसमें कि आप अर्ली बर्ड कोर्स फी ले सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। लगभग 50 हज़ार का डिस्काउंट आपको यहाँ मिल रहा है। 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए एडमिशन ओपन है। यहाँ पर आपको प्लस और टेस्ट का एक्सेस भी मिलता है इस कोर्स के साथ। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, डिटेल्स आपको उस नंबर से मिल जाएंगी। लास्ट माइल विच इज द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। So that is it from my side, guys. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.